मैं श्री राम सर आज आप लोग को 1.4 का मैथ बताने जा रहा हूँ, जिसमें यह दिखाना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। भिन्न संख्या दिया है। इससे पहले का है 13/3125। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको केवल हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अंश से काम नहीं है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आएगा तो समझिए कि अब इसका दशमलव प्रसार शांत है। नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वह अशांत आवर्ती है। तो इसमें हम निकाल के देख सकते हैं 13/3125 है। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। 5 छक्का 30, 1 बचा ही तो 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो 5 25 हो गया। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एक ही 5 है तो ये 12 हो गया। 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 25, फिर 5 एक ही 5 है। तो इसको लिखेंगे बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी ये हो गया 5 के पावर 5 के रूप में। तो इसका मतलब है कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि चूंकि 13/3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका यही आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन है 17/8। तो इसमें फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, यहाँ फिर 2 दूनी के 4 होगा, 2 से कटेगा तो फिर 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 3। फिर इसमें वही बात लिखेंगे कि चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 या 2 के पावर n के रूप का है, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका आंसर हो गया ही। अब 3 नंबर सवाल देखते हैं। तीन नंबर सवाल है 64/455। तो अब 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लिखेंगे बराबर 455, 5 से कटाएंगे इसको पहले, 5 9 45, 5 1 5 है। अब तो 5 6 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 7 से। 7 के पढ़ेंगे तो ये कटेगा 7 1 7 है, 2 बचा तो 17 का 21। फिर इसको 13 से एक बार में से कटा देंगे, बराबर लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। तो इस गुणनखंड में देखिए न 2 के पावर के रूप में है न 5 के पावर के रूप में है। तो लिखेंगे
चूंकि 64/455 में 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के लिखेंगे के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। हो गया इसका आंसर। चार नंबर सवाल है 15/1600। तो फिर हर है 1600, तो 1600 का गुणनखंड निकालेंगे। 1600 का गुणनखंड निकालेंगे। 1600 को 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 800। फिर 800 को 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 400। फिर 400 को 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 200। फिर 200 को 2 से कटाएंगे तो 100। फिर 100 को 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50। फिर 50 को 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25। अब 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5×25। फिर 5वां को इससे कटा देंगे तो हो गया 1। अब 2 कितना आया 1 2 3 4 5 6 को 2 आया और 2 को 5 आया। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 को 2 हो गया और फिर 2 को 5 है, बराबर लिखेंगे 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। तो ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो लिखेंगे चूंकि 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। अच्छा ऐसा लिखेंगे कि 2 के पावर n तथा 5 के पावर 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है। असम पावर जो आया है वो भी लिख सकते हैं के रूप का है, रूप का है, इसलिए 15/1600 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ये इसका आंसर हो गया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में हर कितना है 343। तो इसका गुणनखंड निकाल लेंगे 343 का। तो ये 2 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, न 5 से कटेगा, न 6 से कटेगा, ये कटेगा 7 से। तो 7×4 = 28। तो बच गया कितना 6। 6 पर 3 63 हो गया। तो 7×9 = 63। फिर 7 से कटेगा, 7×7 = 49। फिर इसको 7 से कटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 1, बराबर लिखेंगे 7 × 7 × 7 बराबर 7 के पावर 3। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड
343 का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। तो इसमें पहले से गुणनखंड के रूप में दिया है कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, अब 5 गुने 5 2 बार। तो इसका गुणनखंड नहीं निकालना है, केवल लिख देंगे कि 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 में हर 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि 129/2 के पावर 5 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया है। तो इसमें केवल हाई रहता 2 के पावर 5 और 5 के पावर 7 तो शांत दशमलव होता, लेकिन इसमें 7 का भी दिया है, तो इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ कि 29/2 के पावर 5 5 के पावर 7 और फिर 7 के पावर है 5 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/2 के पावर 5 5 के पावर 7 और 7 के पावर है 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 8 में है 6/15। तो 6/15 में 15 का गुणनखंड करेंगे तो कटाएंगे 3 से, 3 5 15, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 कम 5 बराबर हो गया 3 गुना 5। तो इसमें क्या देखते हैं कि 2 के पावर m के रूप में नहीं है, 5 के पावर तो 1 है, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखेंगे कि 6/15 में हर
का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 है, जो 2m तथा 5n के रूप का नहीं है। लेकिन अगर हम 6/15 का गुणनखंड ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ 6 यहाँ 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2, इसको लिख सकते हैं 3 × 5। तो 3 3 कटा देंगे तो क्या बचेगा 2/5। तो हर में क्या आता है 5 आता है। इसमें हर 5 आता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको ऐसे लिखेंगे। हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो 35/50 में 50 का गुणनखंड निकालेंगे हर का, बराबर लिखेंगे 50। कटेगा कौ से, पहले 2 से कटेगा तो 25 दूनी 50 होता है। फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 50 25, फिर इसको 5 से कटा देंगे तो अब हो गया 2 × 5 × 5 बराबर 2 के पावर कुछ नहीं है, को लिख सकते हैं, इस 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे चूंकि 35/50 में 50 का अभाज्य गुणनखंड 2m तथा 5n के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 10 देखते हैं। 77/210। तो 210 का फिर गुणनखंड करेंगे 210। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 105। फिर इसको आप कटाएंगे 3 से, तो 3 के 9, 1 बचा तो 3 × 5 = 15। फिर कटेगा ये 5 से तो हो जाएगा 7। फिर इसको 7 से एक बार में कटा देंगे। अब बराबर लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7 लिखेंगे। चूंकि 77/210 में 210 का अभाज्य गुणनखंड 2m या 5n के रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत
अशांत आवर्ती हैं। ये आंसर हो गया इसका। इस तरह प्रश्न नंबर 1 में जो 10 गो सवाल दिया है इसका हल हो गया। फिर इसी चैप्टर के अगला सवाल दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे इस टाइप का कोई सवाल रहेगा कि 105 के स्क्वायर है, 100 के स्क्वायर है, इसको कैसे सेकेंडों में निकाल देंगे। तो इस प्रकार का सवाल के लिए क्या करते हैं, दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो 105 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 205। और गुना कर देंगे, दोनों में अंतर कितना है, 100 में और 105 और 100 में 5 का अंतर है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और गुना कर देंगे। 50 50 25 के 5 हासिल 2 जीरो में करेंगे, 5 से तो 2 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 1025 इसका आंसर हो गया। मान लीजिए कि दूसरा कोई संख्या है, जैसे 25 का स्क्वायर है, अब माइनस दिया है 24 का स्क्वायर, कितना होगा, तो 24 25 और 24 जोड़ देंगे तो 24 और 25 कितना होगा, 49। अंतर कितना है दोनों में, 1 का, 1 से गुना कर देंगे 49 में, हो गया इसका आंसर 49।